दुनिया के सबसे प्रसिद्ध साइकिलिस्ट लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, सालों से उन पर आरोप लग रहा था कि आप ड्रग्स लेते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक दिन वो एक इंटरव्यू में पहुंचे, सामने एक महिला बैठी थी। जाने उस महिला में क्या जादू था कि लोग उनके सामने आते, अपने मन की हर बात कहते, अपने राज खोल देते, भले उस राज खुलने के बाद वो खत्म हो जाएं। और वही उस दिन हुआ। Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping 7 times in a row? Not in my opinion. साथियों, अभी अभी आपने जिस महिला को देखा वो थी ओपरा विनफ्रे, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे प्रसिद्ध टीवी होस्ट। और मुझे ये कहते हुए गर्व है, वो मेरी एक रोल मॉडल है। दोस्तों, उनकी जिंदगी में इतनी जिल्लत, इतना अपमान, इतना अत्याचार था कि अभी जब मैं उनकी कहानियां सुनाऊंगा आपकी आंखों से आंसू गिर जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अंदर कुछ डिस्कंफर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कहानी है नीचे से ऊपर आने की, ये कहानी है फर्श से अर्श की। और आज जिस ओपरा विनफ्रे को हम जानते हैं वो दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक है, 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल विमेन में से एक है इस सदी की। अरे उनके शो में कोई बुक आ जाए बेस्ट सेलर हो जाती है, मूवी आ जाए हाईएस्ट ग्रॉसर हो जाती है। बराक ओबामा को कहते हैं सिर्फ उनकी एक अपील की वजह से 1 मिलियन वोट मिले। और दानदाता तो इतनी बड़ी कि एक शो में अचानक जोश में आके 276, फिर से समझिएगा, 1 2 10 20 50 नहीं, 276 लोगों को उन्होंने कार गिफ्ट कर दी। आज उनका फाउंडेशन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करता है। और आज मैं ये शो देखने वाली हर फीमेल से, हर महिला से आग्रह करता हूं, बाहर आइए, अपनी पहचान बनाइए, अपने लिए लड़िए, अपनी बेटी के लिए लड़िए, अपनी बहन के लिए लड़िए। क्योंकि जब तक एक महिला दूसरे महिला के लिए नहीं लड़ेगी तब तक दरवाजे नहीं खुलेंगे। अपनी पहचान के लिए फाइट कीजिए, वो सीखिए जो आप नहीं जानते हैं। और आज का ये शो आपको आपके भीतर एक नई हिम्मत से भर देगा और आप वो करने निकल पड़ेंगी जो आज तक आपने नहीं किया। दोस्तों, यदि ये शो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो आपको बता दूं, ये उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, जहां 400 से ज्यादा लाइफ पर, बिजनेस पर, पर्सनैलिटीज पर, सोच पर अद्भुत असाधारण वीडियोस हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर आता है, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से। यदि ऑडियो के प्रेमी है ना, कान में ईयरफोन लगाकर ऐसे शोज को सुनिए, दिल में गहरे तक उतर जाएंगे। बंजारों से जिंदगी, 6 साल में नानी ने मां के पास वापस भेज दिया, सौतेले भाइयों के पास भेज दिया। बहुत गंदी बस्ती, रहने का ठिकाना ना, खाने का ठिकाना, बहुत गरीबी। महज 9 साल की थी तब से उनके साथ फिजिकल एब्यूज शुरू हुआ। और एब्यूज किसने किया? जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारे अपने परिवार के मेल मेंबर्स। और इतना एब्यूज हुआ, 14 साल की उम्र में मां बन गई, महज 14 साल। बच्चा समय के पहले पैदा हो गया, पैदा होते साथ बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन मां के पास वक्त नहीं था। मां इधर उधर इतने चिल्हर कामों में व्यस्त थी कि कब बेटी मां बन गई और बेटी का बच्चा खत्म हो गया, ये पीड़ा समझने के लिए वक्त नहीं था। यदि कोई और ऐसा होता, कोई और बंजारों की जिंदगी जीता, कोई और इतना फिजिकल एब्यूज झेलता, या तो वो खत्म हो जाता या वो क्रिमिनल बन जाता। लेकिन यहां पर ओपरा ने कोई बहाना न बनाते हुए, उस चीज को सोचकर पलायन न करते हुए, अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने का निर्णय लिया। और यहीं से ये कहानी बदल जाती। Not one thing ever does it. It's a series of consistent things that people say, aha, it's time for change. ओपरा ने 17 साल की उम्र में, ओपरा ने हिम्मत नहीं हारी कभी। वो लड़ती रही, अंदर से भले कितनी टूटी बिखरी,
लेकिन खड़ी रही। 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस ब्लैक का अवार्ड जीत लिया। उस अवार्ड की वजह से उनको रेडियो स्टेशन में जॉब मिला। और कहते हैं ना, अक्सर जो छोड़ता है वही पाता है। और ओपरा को स्कूल छोड़ना पड़ा, एक रिपोर्टर बन गई, लोकल टेलीविजन स्टेशन में एक एंकर बन गई। और उसके बाद 1984 में AM शिकागो में वो होस्ट बन गई। बाद में उस शो का नाम हुआ ओपरा विनफ्रे शो। जब ओपरा ने ये शो लॉन्च किया था तब वो महज 32 साल की थी। अब मेरे आंकड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके पैर के नीचे से जमीन निकलने वाली है। 120 चैनल पर एक साथ दिखाया जाता था। 10 मिलियन पर्सन ऑडियंस, 10 मिलियन लोग एक साथ देखते थे। पहले ही साल में $125 मिलियन इस शो ने कमाए और ओपरा विनफ्रे को मिले $30 मिलियन। देखो, हौसले जब खत्म नहीं होते तो इंसान क्या करता है। ओपरा के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट थी। उनको कुछ करके दिखाना था। उनको लाखों करोड़ों महिलाओं का, खासकर अश्वेतों का जीवन बदलना था। और ओपरा ने एंटरप्रेन्योरशिप में कूदने का निर्णय लिया। जैसे ही शो हिट हुआ, ओपरा ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी लगाई और शो को अपने अंदर ले लिया और अपने ही नाम को उल्टा करके अपनी कंपनी का नाम रख दिया। आज वो कंपनी दुनिया में टीवी की, फिल्म की, इंटरनेट की, पब्लिशिंग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। शो ने क्या क्रांति की। शो ने कई एमी अवार्ड जीते हैं, कई होस्ट के अवार्ड जीते, आउटस्टैंडिंग टॉक के अवार्ड जीते। और ओपरा को सबसे कम एज में ब्रॉडकास्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सोच के देखिए, एक तरफ क्या जिंदगी थी और दूसरी तरफ क्या जिंदगी बना ली। आपके हाथ में आपकी जिंदगी का निर्माण करना। और शो की ताकत ऐसी थी, शो कल्ट शो में बदल गया। शो में माइकल जैक्सन आए एक बार और वहां पर 100 मिलियन व्यूअर उस शो को देख रहे थे। चाहे रिहाना हो, चाहे टॉम क्रूज हो, आप एक के बाद एक नाम देखते चले जाएंगे जिन्होंने शो पर आके अपने राज खोले। और शो मानो अपने बेयर इट ऑल नजरिए के कारण प्रसिद्ध हो गया। वहां किसी ने प्यार का इजहार किया, किसी ने गलतियों को स्वीकार किया। फाइनली May 25, 2011 में शो खत्म हुआ संसार के सबसे बड़े शो के रूप में और ओपरा ने विनम्रता से विदा ले ली। और शो खत्म होते होते ओपरा इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि लगभग हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ओपरा का नाम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में सामने आने लगा। ये एक कहानी थी जिसमें एक तरफ भयंकर दर्द और एक तरफ अद्भुत असाधारण ऊंचाई। लेकिन कौन सी ऐसी शक्तियां थी जिसकी वजह से ओपरा डटी रही? क्या थी ओपरा की स्ट्रेटेजी जिससे धूल से वो फूल बन गई? आज मैं वो स्ट्रेटेजीज आपसे बताऊंगा। ओपरा हमेशा कहती हैं, मैं एक बिना शादीशुदा कपल की बच्ची थी, भयंकर गरीबी और भयंकर अपमान झेला, ऐसा फिजिकल एब्यूज झेला कि कोई भी होता तो शायद जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन मैंने उस पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कभी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं किया, कभी अपने आप को खत्म नहीं होने दिया। मैं केवल फोकस करती रही उस जिंदगी पर जो मुझे क्रिएट करनी है। मैंने कभी ये नहीं सोचा पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने पास्ट को ये नहीं तय करने दिया कि मेरा भविष्य कैसा होगा। आज आपसे कहना चाहता हूं, पास्ट में आपसे गलतियां हुई होंगी, पास्ट में आपका अपमान हुआ होगा, पास्ट में आपने वो किया होगा जो नहीं करना चाहिए, आपने नुकसान खाया होगा। लेकिन अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को डिफाइन मत करने दीजिए, क्योंकि ओपरा का ये लेसन है, डोंट लेट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस डिफाइन यू, डिजाइन योर लाइफ। पीछे जो हुआ वो पीछे छूट गया, एक सेकंड को भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए एक सेकंड पर भी अपना टाइम, इमोशन, एफर्ट वेस्ट मत कीजिए। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, उस भविष्य को डिजाइन कीजिए और उस भविष्य को डिफाइन कीजिए। जब ओपरा विनफ्रे टॉक शो शुरू हुआ, शुरू में उसका फोकस था सेंसेशन फैलाया जाए, हंगामा खड़ा किया जाए और बहुत सारे लालच ऑफर्स दिन भर चालू रहते थे। अचानक एक एपिसोड में एक महिला ने स्वीकार किया कि उनके हस्बैंड उनसे फेथफुल नहीं थे। और उस दिन ओपरा के मन में लगा, इस शो में आके लोग अपने मन की बात कह सकें,
ये शो उनमें इतना साहस भर दे कि जो आज तक वो नहीं कर पाए उसको करने की सोच सकें, अपनी लेयर से बाहर निकल सकें, आसमान का सीना चीर सकें, अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, अपने भय, अपने फियर सबके बियॉन्ड आ सकें। और ओपरा ने एक निर्णय लिया कि आज के बाद इस शो का फॉर्मेट चेंज होगा और ये शो ट्रुथ पर चलेगा, ये शो वैल्यूज पर चलेगा। और मानो इस फॉर्मेट ने तहलका मचा दिया। और तब से ओपरा कहती हैं, यदि बड़ी सफलता चाहिए तो ये लेसन ध्यान में रखो, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज टू बी सक्सेसफुल। आपको सफल होने के लिए अपनी वैल्यूज से, अपने संस्कारों से, अपनी सोच से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मेक डेलिबरेट ऑथेंटिक चॉइसेस बिकॉज दैट लीड्स टू अ ग्रेटर सक्सेस। डेलिबरेट मतलब सोच समझ के, ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल चॉइस कीजिए, क्योंकि बड़ी सफलता कॉपी करके हासिल नहीं होगी, बड़ी सफलता ओरिजिनल बन के हासिल होगी। और सबसे ज्यादा ओरिजिनल आप तब होते हैं जब दिल से यहां से बात निकलती है। मैं इस लेसन को जब अपनी जिंदगी में देखता हूं तो मैं पाता हूं कि अलग अलग कंपनियां मुझे बोलने के लिए बुलाती, कभी डीलर मीट, कभी डिस्ट्रीब्यूटर मीट, कभी एम्प्लॉय कॉन्क्लेव। मैं हमेशा खूब रिसर्च करके जाता हूं, उनके प्रोडक्ट को महसूस करके जाता हूं। कोई एफएमसीजी कंपनी हो तो उसके प्रोडक्ट को खा के जाता हूं, कोई क्रीम वाली कंपनी हो तो कभी कभी लगा के जाता हूं, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो तो यूज करके जाता हूं ताकि फर्स्ट हैंड अनुभव आ सके। और जब मैं उनके स्टेज पर जाके ऑथेंटिक बात करता हूं, ओरिजिनल बात करता हूं, तो वो कहते हैं यार पाटनी साहब, ऐसा लगता है मानो आप 2-4 पीढ़ियों से यही व्यापार कर रहे हो। आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका चाहे जो बिजनेस हो, जो करियर हो, कॉपी मत बनिए, ऑथेंटिक बनिए। क्योंकि जब ऑथेंटिक बनेंगे ना, आवाज दिल से निकलेगी और दिल तक जाएगी। अब जब मैं आपको समझाऊंगा आप शायद सहमत ना हो, थोड़ा सा अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाए, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया गया है साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो सफलता हासिल करो। सफलता दुनिया के हर ऑब्जेक्शन का, हर सवाल का जवाब है। किसी को हरा कर सफलता हासिल करो, कुछ भी करो। लेकिन ओपरा विनफ्रे बहुत अलग बात कहती हैं। वो कहती हैं कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस आपका गोल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर हमको कॉम्पिटिटिव बनाता आ रहा है। वो हमेशा दूसरों को हरा के जीतने की बात कहता है। लेकिन ओपरा कहती हैं यूज सर्विस टू प्रोपेल योरसेल्फ टू ग्रेटनेस। वो कहती हैं जब आप लोगों का भला करेंगे, जब आप लोगों के साथ राइट करेंगे, जब आप लोगों के साथ फेयर रहेंगे, जब आप लोगों की मदद करेंगे, जब आप लोगों को उपलब्धियां हासिल करने के लिए पुश करेंगे, इंस्पायर करेंगे, आप अपने आप ग्रेट हो जाएंगे। वो कहती है मैं अपने शो में कभी प्रसिद्ध होने का प्रयास नहीं करती, मैं केवल वहां जो आया है ना उसके साथ ईमानदार रहती हूँ, उसकी सोच के साथ अपनी सोच को मिलाती हूँ, उसको प्रेरित करती हूँ, इंस्पायर करती हूँ और कोशिश करती हूँ उसकी जिंदगी से दुनिया इंस्पायर हो। और वो बहुत बड़ी बात कहती हैं, फोकस ऑन बीइंग सिग्निफिकेंट। लेसन बहुत ध्यान से सुनिए, फोकस ऑन बीइंग सिग्निफिकेंट रेदर देन बीइंग सक्सेसफुल एंड सक्सेस विल फॉलो नेचुरली। अपने आप को महत्वपूर्ण बनाइए, अपने आप को चेंज मेकर बनाइए, सक्सेसफुल मत बनाइए। सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी को हराना पड़ता है, सिग्निफिकेंट बनाइए ताकि आप लोगों की जीत में इंस्ट्रूमेंटल हो सकें और सक्सेस बाय प्रोडक्ट के रूप में नेचुरली आपके पास चला आएगा। तो आज शायद बहुत बड़ी सोच का विषय है कि अब लगातार हम दूसरों को हरा के जीतने की सोचेंगे या दूसरों को जिता के जीतने की सोचेंगे। हम दूसरों की जीत में दुखी होंगे या हम दूसरों की जीत में सेलिब्रेट करेंगे। आज ये अनूठा विचार आपके चिंतन के लिए छोड़ता हूं। दोस्तों, आज का उज्जवल पाटनी शो आपको कैसा लगा? क्या ये शो देखने के बाद आपके मन में कोई विचार आया? आज पहली बार आपसे कह रहा हूं, जो विचार आया हो ना, इस बार उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में उस विचार को लिखना।